की, भारत माता की। संदीप यादव, संदीप यादव हम सबकी मार्गदर्शिका है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में मां सरस्वती का जो योगदान रहता है उसको कोई व्यक्ति जीवन से विस्मृत कर नहीं सकता। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक कोरी प्लेट के रूप में जन्म लेता है और एक कागज के रूप में जन्म लेता है, मां सरस्वती का आशीर्वाद हो जाए तो वो पूजनीय हो जाता है, स्वयं मां सरस्वती की तरह समाज के लिए वंदनीय हो जाता है। कि हमारे विद्यालय की ये आवश्यकताएं हैं और जैसे इन तक ये खबर पहुंची, इन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। जब जब भी निष्पादन समिति की बैठक होती थी, तिजारा पंचायत समिति में माननीय विधायक साहब को आमंत्रित किया जाता था। पूर्व सीपीओ श्रीमान हरीश गुप्ता जी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने विधायक साहब को याद दिलाया कि साहब आपने तिजारा में इतने कार्य कराए हैं, शायद आपको याद भी नहीं है कि प्रति माह एक विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हो रहा है। तब इन्होंने कहा हाँ साहब ये तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे विकास पुरुष इस विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में जो कार्य कराया है, इसके लिए तिजारा की जनता आपका ऋणी है। बहुत बहुत आभार। एमएलए साहब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने मुझे कोई काम के लिए मना नहीं किया। जब भी मैं गया, जब गया, आपने कभी एक मैं 3 मांगे तो आपने कहा और कुछ लेना है तो बता दे दीपक। लास्ट टाइम मैंने कहा साहब मेरे को कुछ तो चाहिए नहीं, एक मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल करा दो, मेरी पंचायत शिक्षा से वंचित है। लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि तेरा ये काम हो जाएगा निश्चिंत रहे। फिर मैं गैल पर था, आखिरी मैंने कहा सब डिजायर दिखाओ जब मुझे विश्वास होगा। ऐसा एमएलए नहीं मिलेगा, एक एक चीज मेरे को दिखा के उन्होंने ये तेरा ये काम कर दिया। और आज उद्घाटन कार्यक्रम में मैं बता दूं, जो उद्घाटन है गांव जलालपुर से लेकर हिंगवाड़ा की तरफ डामरीकरण, उसका उद्घाटन, गांव जलालपुर में जो 4 दीवारी हुई है और जो फर्शें हुई है उनका उद्घाटन, गांव जलालपुर में पीएचसी में जो परिश्रम में जो इंटरलॉकिंग हुई उनका उद्घाटन, दूसरा मंगतू के घर से भजन सरपंच घर गली इंटरलॉकिंग उसका उद्घाटन, ज्ञानू दूधिया से नदी की ओर सीवर लाइन उसका उद्घाटन, फिर भोजा से इंग्लिश मीडियम उप स्वास्थ्य केंद्र, रामनिवास वाली गली, और जो भोजा से शंकरपुर डामरीकरण जिन्होंने एमएलए साहब ने आज काम भी चल रहा है उसका, एक पंचायत दूसरी पंचायत की कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा काम, जितनी तारीफ दिया उतनी कम है। उनका उद्घाटन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र का किया, शंकरपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र, मामचंद लंबरदार वाली गली, मुंडाना में भी 10 लाख रुपए एमएलए साहब ने 4 दीवारी के लिए दिए थे, उनका भी उद्घाटन, और 5 लाख रुपए इंटरलॉकिंग शमशान घाट के लिए उनका भी उद्घाटन। मेवात विकास बोर्ड से माजरा पीपली में 19 लाख रुपए के जो सैंक्शन उनका शिलान्यास, माजरा पीपली में कब्रिस्तान की 4 दीवारी उनका शिलान्यास, और जो जलालपुर में परिश्रम जहां बैठे हो इन इंटरलॉकिंग का भी शिलान्यास। मैं एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने ज्यादा तो मेरी उम्र नहीं, 27 साल मेरी उम्र है, मैंने ऐसा कभी कोई विधायक नहीं देखा, और दावे के साथ कह सकता हूं कि तिजारा विधानसभा में 70 साल में जो काम नहीं हुए वो मात्र इन 4 सालों में कहूंगा, 4 भी नहीं 3 भी थी। कोविड की इतनी बुरी हालात थी पूरे वर्ल्ड में कि त्राहिमाम था, उस टाइम भी एमएलए साहब ने बहुत कोशिशें कर पीएचसीओ में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए, पूरी रात मॉनिटरिंग की, हॉस्पिटल में रात को खड़े होकर, कई बार हरियाणा हमारा टच है तो वहां सिलेंडर जाने लगे तो एमएलए साहब के सामने सूचना पहुंची पूरी रात। मैंने ऐसा कोई मेहनती एमएलए 200 में से कोई मुझे ऐसा एमएलए नहीं देखा जिन्होंने इतनी भगदौड़ करके, जब भी बैठते, जब भी रात भी 12 बजे आपको भी फोन कर लेना, जनता के लिए जगह रहते हैं। कई बार मैंने 2-3 बार रात को 2-2 बजे फोन किया, हमेशा मेरा फोन रिसीव किया। और जब भी मैंने कोई बात रखी, एमएलए साहब लास्ट टाइम में मेरे कहने से आपने डिजायर लिखी थी, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।
आप फोन करोगे वो काम हो जाएगा, मुझे पूरी आशा पूरी उम्मीद है। आपने गहलोत साहब को भी मेरे कहने से लेटर लिख दिया और अपने मंत्री साहब को भी लिखा था, और वो जयपुर एमडी के पास हमारी फाइल अटकी हुई है। साहब एक गुहार हमारी छोटी सी है, लेकिन लालसा इंसान के भी खत्म नहीं होती। आप तो देने वाले हो, हम लेने वाले कोई हटेंगे नहीं। और आपने भी कहा जितना लेना है ले लो। एक छोटा सा रह गया, एमडी साहब को फोन करो, जो भी धननाथ नीति है जिसमें जो भी फॉलो होते हैं डॉक्यूमेंट, जो पूरे 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है हमारे फीडर से, हिंगवाड़ा से जलालपुर की, वो जो भी मापदंड है वो पूरा तय हो रहा है। जमीन हमने डोनेट करा दी है, आपने लिख भी दिया है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो विभाग ने मांगे मैंने वो भी दे दिए हैं, पर एक एमडी पास वो फाइल रखी, साइन हो जाए तो इस जलालपुर को, किसानों को और इन युवा बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, हमें सिरसों में पानी देने में दिक्कत ना हो। किसान वर्ग है। जय हिंद, जय भारत। संदीप यादव, संदीप यादव, राम राम साहब। 1% काम पूरा हो चुका है। अब इसमें कोई कहता है ये तो केंद्र सरकार की योजना है। हाँ भाई, हम स्वीकार करते हैं केंद्र सरकार की, पर आधा पैसा हमारा भी लग रहा है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है सभी स्टेट्स में, और आधा पैसा केंद्र सरकार देती है। तो 161 में से आधा पैसा राज्य सरकार का इसमें लगा हुआ है। 1,89,000 के काम आपके यहाँ हुए हैं। 87,30,000 रुपए ग्राम पंचायत का बजट आया है, जो सरकार से इन 5 सालों में आया है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी पंचायत में माजरा पीपली में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ, आपके मुंडाना में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ। मुंडाना में एक कमरे का निर्माण 8,43,000 रुपए से, मुंडाना में मरम्मत के 10 लाख रुपए आए हैं। जलालपुर में मरम्मत के 10 लाख रुपए आए हैं। भोजावास में अंग्रेजी माध्यम में स्कूल रूपांतरित हुआ है। गुरुजी आप कह रहे थे पंचायत में 3 नहीं, आपके 4 स्कूल सीनियर सेकेंडरी है आज की डेट में। जिस दिन वो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक क्रमोन्नत हो जाएगा। आपकी ग्राम पंचायत के 4 स्कूल आज सीनियर सेकेंडरी में आपके क्रमोन्नत हो चुके हैं। फिर हम आ जाते हैं महात्मा गांधी भोजावास हेल्थ वेलनेस सेंटर। ये काम अभी नहीं हो पाया है, बीसीएमओ साहब बैठे चेक करेंगे। मुंडाना में आया था वो, अभी आपने अधूरा लिख रखा है। उप स्वास्थ्य केंद्र शंकरपुर में, उप स्वास्थ्य केंद्र भोजावास में, तो सारे ही हो गए आपके। तो जलालपुर पहले से ही है, मुंडाना भी है, तो हॉस्पिटल भी 4 गांव में हो गए, स्कूल भी 4 गांव में हो गए। फिर हम आ जाते हैं जलालपुर से हिंगवाड़ा की सड़क 1,36,00,000 रुपए, शंकरपुर से भोजावास की सड़क 91,80,000 रुपए, मेव माजरा की सड़क उसमें हमने कुछ गिरेवल दी है, कुछ उसमें पक्की होगी इसरोदा की तरफ, उसके 20 लाख है। शंकरपुर से इसरोदा का नवीनीकरण 30 लाख रुपए है। माजरा पीपली से हिंगवाड़ा की सड़क के 34 लाख रुपए है। और इस तरह करके आपके सभी गांव में, भोजावास में 41 लाख, जलालपुर में 1,48,00,000, माजरा पीपली में 53 लाख, मुंडाना में 55 लाख और शंकरपुर में 42 लाख जनता जल मिशन के पीएचडी के स्वीकृत हुए हैं। हाजिरी कम भर पाया हूँ, हो सकता है आपके पास कम आ पाया हूँ, हो सकता है बाकी लोगों की तरह बातें बनानी नहीं आती हो, पर काम में मैंने 5 साल में कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबने आशीर्वाद दिया, मुझे विधानसभा में पहुंचाया। 5 साल में कोई गलती सलती हुई हो तो माफी चाहूंगा। फिर मौका मिला तो फिर आपके बीच में आऊंगा, आपके आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई मुझे आशीर्वाद मिला तो फिर आपके बीच में आऊंगा, आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा। बन गया तो भी, नहीं बना तो भी मैं तो आपके लिए हाजिर रहूंगा, जैसा भी हूँ आपके बीच में रहूंगा। जो भी काम आप बताओगे फिर भी मैं तो प्रयास करता रहूंगा। पूरे गांव बस्ती का आपने हमेशा मान सम्मान दिया, दिल से आभार, धन्यवाद। अब भाई सरपंच साहब, मैं तो वैसे तो पहले हाथ जोड़ चुका सबसे, सारे सरपंचों को इकट्ठा करके कि भाई जो काम थे वो हो लिए। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, आपके दोबारा कल मैं फॉलो करूंगा। एमडी को भी और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भी देखता होगा बिजली विभाग का, मैं कल पूरी मेरी तरफ से कोशिश करके आपके जो पावर हाउस का काम है मैं मेरी तरफ से पूरी ताकत लगाऊंगा। 2-3-4 दिन आचार संहिता के जो बचे हैं कि उसकी स्वीकृति आ जाए, मैं पूरी कोशिश उसमें करूंगा। मैं आज इसलिए घोषणा नहीं कर सकता कि समय कम है, आचार संहिता लगने वाली है, समय कम है, घोषणा नहीं कर सकता, पर मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ऐसे तो डेली कोई ना कोई काम आ ही रहे हैं। अभी नगर परिषद बाद में बनी है, बजट के बाद स्कूल आए हैं काफी बड़ी संख्या में, इंग्लिश स्कूल आए हैं। अभी जैसे पीडब्ल्यूडी एक्शन का ऑफिस का भी स्वीकृति हुई है कल परसों, तो हो तो रहे हैं काम। पर मैं कह रहा हूं आपको कोशिश करूंगा, मैं आज घोषणा नहीं कर सकता, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पावर हाउस का काम भी हो। और नहीं हुआ तो भाई अगली योजना में, ये आज मेरी तरफ से घोषणा है, मौका मिला तो भाई मैं तो करा दूंगा, बाकी कोई और आएगा तो आप जानो।
पूरे गांव बस्ती का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिल रहे प्रभु से, यही मैं कामना करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 एमबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा